मॉर्निंग, शालोम टू एवरीवन। द टाइम्स ऑफ गुड न्यूज में आप सबका स्वागत करता हूं। आज परमेश्वर आप लोगों के लिए गुड न्यूज सका है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ने का वादा करता है। आज अपने मुंह से घोषणा करें, आज की सुबह सभी लोग घोषणा करेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ने का वादा करता है। बोले अपने मुंह से कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ने का वादा करता है। आप किस परिस्थिति में, किस हालात से गुजर रहे, परमेश्वर को पता है। आप किस जगह पे आप युद्ध लड़ रहे हैं, अपनी जिंदगी के हर एक युद्ध को अपने आप से मत लड़े, खुद के भरोसे या किसी आपके ताकत से, बल से जीतने की कोशिश ना करें। परमेश्वर के हाथ में सौंपने का सोचें। आज की सुबह मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि अपनी लड़ाई परमेश्वर के साथ शामिल होकर उस लड़ाई को लड़ें। अकेले आप उस जंग को नहीं जीत सकते। अगर आपकी समस्या पारिवारिक से हो, बीमारी से हो, आपकी समस्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या क्यों ना हो, आप हर एक जंग में परमेश्वर को शामिल कीजिए। जब आप परमेश्वर को शामिल करते हैं अपने जंग में, तो परमेश्वर आपकी वो लड़ाई जीत लेता है। क्योंकि आप खुद से लड़ते हैं, इस वजह से आप हार जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर इस सुबह आपको गुड न्यूज के रूप में आपके साथ चलने का वादा करता है। वचन हमें सिखाता है, वेस्तविवरण उसका 1:31 में इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वो आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारे काम किए। मिस्र देश में उसने ये बात की गवाही दी कि वो उनके साथ साथ चला, उनके आगे आगे उसने अगुवाई की। परमेश्वर की अगुवाई करने वाला घर का मुखिया अगर आप परमेश्वर को बनाते हैं, आज मुंह से बोले मेरे घर का मुखिया परमेश्वर है। आज घोषणा करें कि मेरे घर का मुखिया परमेश्वर है। जब आप अपने पिता को देखते हैं, अपने बड़ों को देखते हैं जो अपने घर का बोझ उठाते हैं, अपने घर की जिम्मेदारी उठाते हैं, तो वो उनके ऊपर सारा भार होता है, वो घर को किस तरह से चलाते हैं। तो परमेश्वर अगर आपकी लाइफ में अगर आता है, आपके घर का मुखिया बन जाता है, तो परमेश्वर के ऊपर सारा बोझ होता है, वो उठाता है। और अगर वो लड़ाई जो आपसे रिलेटेड है वो खुद लड़ेगा। आज अपने मुंह से अंगीकार करें कि मेरी हर एक लड़ाई जो आज मैं जीत नहीं पा रहा हूँ, परमेश्वर के हाथ में सौंपता हूँ। वो हर एक लड़ाई खुद लड़ेगा। वो वादा करता है अपने लोगों के लिए कि मैं हर एक लड़ाई जीतूंगा, हर एक लड़ाई जो तुम्हारी वो मैं लड़ूंगा। आज परमेश्वर वादा करता है। आज मुंह से बोलेंगे परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ने का वादा करता है। मुंह से बोलेंगे परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ने का वादा करता है। वो आपके आगे आगे चलेगा। लीडरशिप अब परमेश्वर के हाथ में। आपके घर का हर एक परिस्थिति परमेश्वर के हाथ में। आपका उठना बैठना चलना परमेश्वर सब कुछ जानता है। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर आपकी पारिवारिक समस्या हो, बीमारी की समस्या, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने अपनी लड़ाई खुद से लड़ी है तो आप इसके खुद के जिम्मेदार हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर को अधिकार दे रहे हैं अपने जीवन का, आज की सुबह मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप गुड न्यूज के रूप में यीशु मसीह को शामिल कर रहे हैं अपने जीवन में, कि वो लड़ाई अब परमेश्वर खुद लड़ेगा, तब आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको जब सोने की जरूरत है, आराम से आप सो जाइए, क्योंकि परमेश्वर ही आपके घर का जंग लड़ने जा रहा है। हालेलुया। यहोशू की पुस्तक उसका 1:5 में परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा, वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना तुझको छोड़ूंगा। परमेश्वर आज वायदा करता है कि वो जंग, जो युद्ध आप लड़ रहे हैं, जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, परमेश्वर उसमें आपका साथ देगा। जैसे कि परमेश्वर यहाँ पे उदाहरण देता है, जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे यहोशू को कहता है, वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर यहाँ पे आपको अकेला नहीं छोड़ता। जब आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जब आप अकेले संघर्ष कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपके संघर्ष में आपके साथ है। बोले परमेश्वर मेरे संघर्ष में मेरे साथ है। आज घोषणा करें, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि परमेश्वर मेरी इस लड़ाई में मेरा साथ दे रहा है, इस संघर्ष में मेरे साथ वो खड़ा है। जब आप ये घोषणा अपने मुंह से कर रहे हैं, तो आपकी हर एक लड़ाई आपने प्रभु के हाथ में सौंप दी है। अब वो आपके लड़ाई में शामिल हो गए। अब जब परमेश्वर आपके तरफ है, तो कौन आपका बुरा या आपको चोट पहुंचा सकता है?
आपका बुरा कभी नहीं हो सकता जब परमेश्वर आपके साथ है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, वो एक आश्वासन दिलाता है यहोशू को, मूसा के साथ जैसे मैं चला, मूसा को किस तरह से मैंने लीड किया, मैंने उसके आगे आगे चला, इजराइल के आगे आगे चला। आज वो लड़ाइयाँ जो आप लड़ रहे हैं, परमेश्वर बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। आज अपने मुंह से बोले कि परमेश्वर मेरी लड़ाई में मेरे साथ है। आपकी पारिवारिक समस्या हो, या आपकी बीमारी की समस्या हो, या आपकी कर्ज की समस्या हो, या फिर कोई अन्य समस्या हो, ये सारी समस्याओं को में आप अकेले मत लड़िए। आपका कोर्ट केसेस चल रहा है, खुदावन को हाथों में दे दीजिए, प्रभु मेरे कोर्ट केसेस है, मुझे लड़ने में मैं अकेला इस लड़ाई को जीत नहीं सकता, तेरी जरूरत है मुझे। बोलिएगा मुझे इस लड़ाई में तेरी जरूरत है। आज हर एक युद्ध का वायदा परमेश्वर करता है कि जो कोई स्ट्रगल आप इस दुनिया में कर रहे हैं, उस सारे युद्ध को यीशु मसीह जीत सकता है। यहाँ पे परमेश्वर बोलता है युद्ध में मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा और ना तुझे मैं त्यागूंगा। हर लोग आपको छोड़कर चलेगा, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, वो वक्त समय आपको उस हालात में छोड़ के चले जाते हैं जब आपको सबसे ज्यादा अपने लोगों की जरूरत होती है। वही लोग आपका तिरस्कार करते हैं, वही लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। लोग मतलब के साथ आपके साथ दोस्ती रखते हैं, पारिवारिक संबंध रखते हैं, लेकिन जब उसका मतलब पूरा हो जाता है तो वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन आपसे डायरेक्टली कहता है कि वो परमेश्वर अगर आपके घर का एक हिस्सा आपने बना के रखा है तो वो परमेश्वर कभी आपको छोड़ेगा नहीं। वो वादा करता है आपकी हर एक लड़ाई वो जीतेगा। हमारी जो लड़ाई है वो उसकी हथियार कहाँ है हमारे पास। यहाँ पर हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 10वां अध्याय, उसका जब हम 3 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है 3 और 4 में लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम शरीर में चलते तो हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर का द्वारा सामर्थ्य है। हमारे पास वो शारीरिक बल और ताकत तो नहीं है किसी के साथ युद्ध करने में, लेकिन हमारे पास वो ताकत है जिसको हमने आज तक अपने जीवन में शामिल नहीं किया, वो है परमेश्वर की ताकत। बोले मेरे पास परमेश्वर की ताकत है। जब आपने अपनी लड़ाई में परमेश्वर की ताकत को ले लिया है तो सोचिए वो सामर्थ्य गढ़ों को ढा सकता है, हर एक गढ़ों को, हर एक किले को ढा सकता है, हर एक महल को गिरा सकता है। उसके पास इतनी ताकत है। ये आत्मिक ताकत है जो आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन परमेश्वर वो सामर्थ रख सकता है जो भूकंप करके भी हर एक इमारत को तहस नहस कर सकता है। आज कितने सारे युद्ध में देखेंगे कितना क्षतिग्रस्त हो जाता है, कितने नुकसान होते हैं, कितना डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स तबाह हो जाते हैं। बनने में कितना समय लगा, लेकिन आज खत्म होने के लिए एक समय नहीं लगा। तो यहाँ पर परमेश्वर के पास जो ताकत है वो ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर आपको आज की सुबह इस गुड न्यूज को दे रहा है, आज की सुबह की आप लोग प्रभु के ऊपर भरोसा रखें। आज प्रभु आपसे कहता है कि आज गुड न्यूज के ग्रुप पे आज लिख लीजिए अपने नोटबुक में, डायरी में, और अपने आप से बोले कि मेरी लड़ाई परमेश्वर लड़ने का वादा कर रहा है। आज हर एक लोग जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक लड़ाई परमेश्वर लड़ने जा रहा है। आपकी लड़ाई अब अकेले की नहीं है, अब इसमें परमेश्वर शामिल है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। प्रेमी परमेश्वर, हम आपके लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु आप इन्हें छू ले, इन्हें स्पर्श कर, इनकी लड़ाई, इनकी तकलीफें, इनकी परेशानी जो भी है खुदा, आज की सुबह मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी लड़ाई अब प्रभु तेरे हाथों में इन्होंने रख दी है खुदा। अब हर एक लड़ाई आप लड़ने का वादा करते हैं। आज प्रभु इनकी लड़ाई आप लड़िए। प्रभु इनका मुखिया, इनके घर का लीड आप कीजिए खुदा, इनके घर का आप संभालिए प्रभु। इनकी परिस्थिति, इनकी कमी घटी, इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, इनकी बीमारी हो, इनकी पारिवारिक समस्या हो, जो भी संघर्ष आज वो कर रहे हैं उस सब में वो विजय प्राप्त होने पाए। प्रभु तेरा दास होने के नाते आज मैं घोषणा करता हूँ कि आज हर एक लोग, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आज की सुबह इसको रिसीव कर रहे हैं खुदा, आज मैं एक एक लोग को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। उनके जीवन को तू सुरक्षा में रख खुदा, इनकी ओर से तू लड़ परमेश्वर, उनके हर एक युद्ध के
जो भी युद्ध कर रहे हैं खुदावन, आज प्रभु इन युद्ध में इन्हें विजय देना, इनके हथियार इन्हें दे खुदावन, और वो हथियार आप है परमेश्वर। प्रभु आप जिनके पास हैं उनके सामने कोई भी शस्त्र, कोई भी ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। प्रभु मैं दया की अपेक्षा करता हूँ, आज आपके लोगों के ऊपर हाथ रख प्रभु। आज की मॉर्निंग मैं यीशु के नाम से तेरा दास होने के नाते ब्लेस करता हूँ सबको। प्रभु आज हर लोग को ब्लेस करते हैं, इनके जीवन को ब्लेस करते हैं, इनके लाइफ को ब्लेस करते हैं। आज की सुबह इन्होंने वीडियो को वॉच किया है प्रभु, आज की सुबह इन्होंने प्रभु सुबह की पलकें इनकी खुली और ये द टाइम्स ऑफ गुड न्यूज के साथ जुड़ गए हैं खुदा। आज इनके लाइफ में भरपूरी का आनंद मिलने पाए। प्रभु दया कर, अनुग्रह कर। जब मैं आमीन कहता हूँ वो सारी अनॉइंटिंग, सारी तेरी करुणा इनके ऊपर ठहरने पाए। आमीन फिर आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।